हेलो विद स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में जो 8वां चैप्टर है और उसका एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है, 8.2 समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली में हमें वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा समाकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है। चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है एक वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और कह रहा है कि रेखाओं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक एवं अक्ष से घिरे क्षेत्र का, एवं यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स अक्ष से, ठीक है, क्या है, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आपका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी वक्र दिए रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि ये वक्र है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो वक्र दिया है, ये वक्र क्या है, ये जो वक्र है ये क्या है आपका, ये है आपका परवलय, ठीक है। अब किस दिशा में बनेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो परवलय है आपका क्या बन जाएगा, ये इस दिशा में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये परवलय का जो व्यापक रूप होता है वही फार्मूला है, इसको आप ध्यान से जानते रहिए कि कौन सा परवलय किस तरफ बनता है, ठीक है। तो ये हमारा परवलय हो गया, ठीक है। और रेखा x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा, ये होगा, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1, ये रेखा है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4 कौन सी रेखा होगी, तो मान लेते हैं ये वाली रेखा जो है क्या हमारी है, x इज इक्वल टू 4। और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि हमसे वो कह रहा है कि ये वाला एरिया जो है आपका, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, इस एरिया का, x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर इसको कोई नाम दे दें, जैसे मान लेते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखें क्षेत्र ABCD और A, ठीक है, ABCDA, ठीक है, ये बंद आकृति को दिखाता है इस तरीके से, का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले लिमिट लगाते हैं एक्स एक्सिस पे, कहाँ से कहाँ तक गया है, तो देखिए, तो 1 से 4 तक, तो यहाँ पे 1 से 4 तक, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, हम क्या करते हैं, y लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको समझाया हुआ था पहली वीडियो में, क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटी सी हम स्ट्रिप लेते हैं, बहुत छोटी सी, ठीक है, जिसकी जो मोटाई है या फिर आपका चौड़ाई जो है वो क्या है, dx है, समझ में आया, dx है। और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है, y। तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, अरे यहाँ पे हो जाएगा y, और dx बहुत छोटा सा एरिया है। अब इसी को हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये पूरे बड़े एरिया का क्षेत्रफल हमें देगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आयत का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला लगा है, लंबाई गुणे चौड़ाई का, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई आप dx देख लें, लंबाई y, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 1/4 लिमिट है। अब देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखना चाहें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर है, इधर करेंगे तो ये √x हो जाएगा, √x और dx, जिसमें x रहे, जैसे dx है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन, अगर dy रहेगा तो यहाँ पे y के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 1/2 है तो 1/2 का 3/2 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर यानी कि फार्मूले से, और 3/2 इसकी पावर, लिमिट लगाते हैं 1 से 4 तक, ठीक है। तो देखिए पहले 2/3 को बाहर कर देते हैं, 3/2 है, बाहर आएगा 2/3 हो जाएगा उलट के। और यहाँ पर अपर लिमिट को एक बार रखते हैं, तो अपर लिमिट कितनी है, 4 है, 4 को रखते हैं तो 4 की पावर 3/2 माइनस लगाते हैं, और एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, 1 है, पावर लगाए 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2/3, देखो 4 की पावर 3/2 है तो इस क्या हो जाएगा, देखिए देखो ध्यान से देखिए, तो 4 की पावर क्या है, 3/2 है, 4 की पावर 3/2 को इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है, घातांक का नियम है, इसको नियम लगाएंगे, और 1 की पावर 3/2 है तो 1 ही आएगा, इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 7 बचेगा, 7 दूनी 14/3 और वर्ग इकाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू,
एवं एक्स अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रथम चतुर्थांश में बताना है। और देखिए जहाँ पर वक्र दिया है, ठीक है, देखिए वक्र क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, क्या है, एक परवलय है, एक क्या है, परवलय है, एक परवलय है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि सारे आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो पता होने चाहिए कि कौन किसका समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x जो है एक क्या है, परवलय है, जो कि इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं ये वाली लाइन है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं ये वाली लाइन है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें प्रथम चतुर्थांश में बताना है, यानी कि अगर प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो ये नीचे वाला एरिया भी इसके ये वाला जो एरिया आता है इस तरीके से वो भी हो जाता है, लेकिन चूंकि प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है इसलिए हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है पूरा। ठीक है, फिर वही काम करते हैं, इस एरिया को जैसे पहले कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लो A B C D। ठीक है, तो इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है A B C D A का। ठीक है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी मान लेते हैं जो इसका क्या है, लंबाई जो है वो मान लेते हैं कितनी है यहाँ पे dx है, और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे मान लेते हैं y है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे एक इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया होगा वो उसको dA मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आकृत ठीक है, आकृति यार लिखें आप, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCDA का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर दिया है इनसे घिरा क्षेत्रफल यही वाला क्षेत्रफल होगा ABCDA। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट देखते हैं पहले, x 2 से लेकर के 4 तक है, 2 से 4 तक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे y हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, y क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे dx लंबाई ली है, मान लेते हैं इसके लिए जो y की जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी y है। ठीक है, अब चूँकि dx में है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी x के फॉर्म में लिखनी होगी। तो यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू लिखेंगे तो y जो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y बराबर होता है प्लस माइनस 3 रूट x हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो अब देखिए चूँकि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट x dx। ठीक है, 3 को हम बाहर कर देते हैं, 3 को बाहर कर देते 2 से 4 तक, और रूट x dx। आइए फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 और लिमिट 2 से 4 तक। ठीक है, ये बाहर होके आएगा तो हो जाएगा 2/3, और 3 से 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखते हैं इसकी जगह, तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 8 आया हो जाएगी। ठीक है, निकालेंगे तो 8 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8, और ठीक है फिर वर्गमूल निकालेंगे। देखो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2। अब इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई जो है, सॉरी हाँ दिख रहा है ना, ये वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लगाएंगे कि प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए पहले जो हमें वक्र दिया है, वक्र क्या दिया है, वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक क्या है, परवलय का फार्मूला है। ठीक है, परवलय है। अब देखिए परवलय किस तरीके से हम बनाएंगे, कौन सा परवलय होगा, ये देखिए अगर इसको हम देखें तो ये जो है परवलय कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ओके एक मिनट ऐसे नहीं, यहाँ पर ये जो परवलय बन जाएगा आपका ये, हाँ ठीक है इस तरीके से ही बनेगा ये, या इस तरीके से ये परवलय बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का परवलय हो गया। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी हैं,
पहले तो हमने परवलय बना लिया, फिर दूसरा y इज इक्वल टू 2 दिया है, तो y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। और y इज इक्वल टू 4 दिया है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये रेखा के समीकरण है, आपको पता होना चाहिए कि रेखा के समीकरण किस तरीके से होते हैं, ठीक है, कौन सी रेखा का समीकरण है। तो y इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 3 चीज़ें हो गई, वक्र हो गया, 2 रेखाएं होगी, और एक तीसरा है वाई अक्ष कौन सा है, ये वाला। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रथम चतुर्थांश में, अगर प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो इधर के एरिया भी आ जाते, ये वाला एरिया, ठीक है, लेकिन प्रथम चतुर्थांश कह रहा है तो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, इसका हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक्स अक्ष की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, और वाई अक्ष की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स अक्ष की सहायता से निकालना है तो हम क्या करते हैं, वाई अक्ष की सहायता से निकालना है तो एक स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी यहाँ पे, ठीक है, बहुत नैरो स्ट्रिप है, और इसकी जो चौड़ाई है, या ठीक है चौड़ाई मान लेते हैं, तो ये कितनी है, dy है, और इसकी जो ये लंबाई है इसको क्या कहते हैं, x से कह देते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए इतना है, अगर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ±2√y, ठीक है, दोनों तरफ फॉर्मूले लें। अब चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है, चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, अतः हम क्या लेंगे, वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2√y हो गया, ठीक है, इस वाले स्ट्रिप का। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए हमें जो आकृति बनेगी, या जो कहते हैं क्षेत्र बनेगा, क्षेत्र क्या होगा, अगर नाम दे दें ABCD, तो कौन सा क्षेत्र, क्षेत्र ABCDA, ठीक है, ABCDA, ठीक है, का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट कितनी है 4। अब देखो यहाँ पर इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू dy, ठीक, एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान लें तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर dy हो तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो y में होनी चाहिए। तो x है तो x का मान y में रखते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे पहले 2 से 4 कर देते हैं, x की जगह y की वैल्यू रखते हैं तो 2√y हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 2 को बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 4 तक लिमिट, और √y dy, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं क्या हो जाएगा, 2y की पावर 1/2 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट 2 से 4 तक, ठीक है। देखो इसको उलट के उधर ले जाएंगे तो बाहर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, और एक बार अपर लिमिट रखते हैं y की जगह तो 4 की पावर 3/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखते हैं तो 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, और इसकी अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाता है 2√2, ठीक है। और इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो 8 चौक 32 माइनस 4 दूनी 8/√2 और बटे में 3, ये इसका वर्ग इकाई जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।